अभियांत्रिकी एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को कंप्यूटेशनल एनालिसिस प्रदान करना है। और अब लॉन्च किया जाएगा ई गवर्नेंस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। जो लोग डिजिटल इंडिया के तहत परियोजनाओं की रूपरेखा का कार्य करेंगे, उन्हें क्षेत्र में पर्याप्त प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग ने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सही प्रतिभा को विकसित करने के लिए ई गवर्नेंस कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क निर्मित किया है। EGCF परियोजना का सही रूप से परिपालन डिजिटल इंडिया की सफलता में कारगर साबित होगा। और साथ साथ इस पर ये बुकलेट भी उसका भी यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। And now, ladies and gentlemen, the launch of Dot Bharat in Gujarati and Bengali script, which is supported by the Manipuri language. Dot Bharat domain देवनागरी लिपि नाम का शुभारंभ 27 अगस्त 2014 को श्री रविशंकर प्रसाद जी माननीय मंत्री जी ने किया था। देवनागरी लिपि हिंदी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मराठी, नेपाली तथा सिंधी जैसी विभिन्न भाषाओं का समर्थन करती है। इस शुभ अवसर पर माननीय मंत्री जी के द्वारा गुजराती तथा बांग्ला भाषा के पोर्टल्स का विमोचन किया गया है और इससे इस भाषा में डोमेन नाम रजिस्टर किए जा सकेंगे तथा इस भाषा में बोलने वालों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकेगा। और अब माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम का अनावरण करें और विभिन्न प्रतिनिधि जिन्हें इसके अंतर्गत तकनीकी दस्तावेज दिए जाएंगे, उनसे अनुरोध है कि वे मंच के समीप आ जाएं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता से वैज्ञानिकी संस्थाओं जैसे सीडैक, समीर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि के माध्यम से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स आदि क्षेत्र में कई स्वदेशी तकनीक तथा प्रणालियां विकसित की गई हैं। आज इन संस्थानों की 10 टेक्नोलॉजीज़ के दस्तावेज व्यापारिक विनिर्माण के लिए विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान किए जाएंगे। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वह तकनीकी दस्तावेज विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधियों को प्रदान करें। सबसे पहले ओपन फ्लेक्सिबल स्काडा टेक्नोलॉजी एंड फेजर मेजरमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री पी सुधाकर, मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद से। ये तकनीक स्मार्ट ग्रिड के कार्यान्वयन की दिशा में एक सक्षम टेक्नोलॉजी है। बहुत बहुत मुबारक आपको। And now, ladies and gentlemen, the multi-loop controller and steam temperature controller system, इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी श्री जोसेवा रीगन, CEO, मेसर्स रीसेम्स इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। ये प्रणाली उत्पादन प्रक्रिया में न केवल गुणवत्ता प्रदान करती है, अपितु सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि तथा लागत में भी कमी लाती है। और अब इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोलर, इसके लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री PV कनन, मैनेजिंग डायरेक्टर, माइक्रोमैक्स सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली। ये एक प्रक्रिया नियंत्रक है जो जटिल संयंत्रों का चलाने में सहायक है। ये प्रणाली उत्पादन प्रक्रिया में न केवल गुणवत्ता प्रदान करती है, अपितु सुरक्षा, उत्पादन वृद्धि तथा लागत में भी कमी लाती है। और अब मल्टी लूप कंट्रोलर, इसके लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री शिवा कुमार SK, जो CEO हैं मेसर्स ट्राइसेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम। छोटे उद्योगों को स्वचालन प्रक्रिया अपनाने के लिए एक सस्ता कंट्रोलर उपलब्ध कराया जा रहा है। और अब इंटेलिजेंट रेड लाइट वायोलेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसके लिए श्री MC बलानी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मेसर्स शक्ति एंटरप्राइजेस, जयपुर, और डॉक्टर राजेश कृष्णन, जो CEO हैं मेसर्स ITS प्लानर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, उनको आमंत्रित करें। कॉम्पोजिट सिग्नल, ये इंटेलिजेंट रेड लाइट वायोलेशन आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के अंतर्गत श्री MC बलानी और डॉक्टर राजेश कृष्णन, जो CEO हैं मेसर्स ITS प्लानर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद।
और अब कॉम्पोजिट सिग्नल कंट्रोल स्ट्रैटेजी फॉर वायरलेस ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम एंड ट्रैफिक सिग्नल मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसके लिए आमंत्रित करते हैं श्री विनोद पुराणिक, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट मेसर्स दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिमिटेड, दिल्ली। ये यातायात को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है तथा यातायात को कंट्रोल रूम से भी संचालित किया जा सकता है इसके द्वारा। और अब माइक्रोवेव डिसइंफेक्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी, इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री मोनीश भंडारी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एसएस मेडिकल सिस्टम, नैनीताल। ये स्वच्छ भारत अभियान में उपयोगी हो सकता है। और अब BE 80501 सिक्योर्ड 8-बिट माइक्रो कंट्रोलर टेक्नोलॉजी, इसके लिए आमंत्रित करते हैं मिस्टर अनिल देवकर, अनुराग लियाडियो। ये देश के औद्योगिक और सामाजिक परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। और नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स टाइड का अनावरण। डेटी ने हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशंस को सुदृढ़ करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT के क्षेत्र में टाइड कार्यान्वित किया है। इस योजना के अंतर्गत भारत में IIT, IIM, NIT प्रमुख संस्थाओं में 27 टाइड केंद्रों की स्थापना की गई है। न्यू डेवलपमेंट्स के संदर्भ में टॉप 4 स्टार्टअप कंपनीज का चयन किया गया है। स्टार्टअप कंपनियों से मंच पर आने और माननीय मंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करने का अनुरोध है। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर विश्वेश्वर राव, CEO मेसर्स सेंसिबल ऑडियो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, IIT बॉम्बे। टाइड स्कीम का रोजगार सृजन, उद्यमिता, तकनीकी स्टार्टअप्स को सशक्त करना है। अब आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर सोंदूर लक्ष्मीपति, CEO मेसर्स माइमो वायरलेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, IISc बैंगलोर। आमंत्रित करते हैं मिस्टर सर्वानंद सुंदरमूर्ति, CEO एड्रिक्स ब्रेन लैब, RTBI, IIT मद्रास। और अब आमंत्रित करते हैं मिस खनिका, बिजनेस हेड कैपिलरी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, IIT खड़गपुर। और देवी सज्जनों, अब SIP-EIT स्कीम का अनावरण किया जाएगा। दिस इज सपोर्ट फॉर इंटरनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT schemes. DATI has launched the SIP-EIT scheme to provide financial support to MSMEs and technology startup units for international patent protection. 1 जनवरी 2015 से इस योजना के लिए DATI की वेबसाइट www.dati.gov.in पर आवेदन दिए जा सकते हैं। और अब हमारी अगली परियोजना, दिस इज स्पेशल मैन पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर चिप्स टू सिस्टम्स डिजाइन, उसका अनावरण। इसके लिए मैं निदेशक CEERI पिलानी, जो भाग लेने वाले संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे माननीय मंत्री जी से परियोजना दस्तावेज MOU प्राप्त करें। डिजाइन उद्योग के लिए मानव शक्ति को तैयार करने के क्रम में विभाग ने यह परियोजना 60 शैक्षिक संस्थानों को साथ लेकर लागू करने की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य प्रणाली डिजाइन की मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉनिक चिप से प्रणाली विकसित करना है। और अब इंडिजिनस MRI, उसका अनावरण। इसके लिए आमंत्रित करते हैं निदेशक समीर को, जो भाग लेने वाले संस्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी से परियोजना दस्तावेज MOU यहाँ पर प्राप्त करेंगे। DATI के एक संगठन समीर ने अपनी और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए CDAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर न्यू दिल्ली और दयानंद सागर इंस्टीट्यूशंस मेडिकल इमेजिंग रिसर्च सेंटर बेंगलुरु के साथ MRI टेक्नोलॉजी और सब सिस्टम्स का विकास किया है। और अब हमारी अगली परियोजना MSIPS मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, इसका अनावरण।
Today, ladies and gentlemen, on this auspicious occasion of Good Governance Day, the approval of incentives under MSIFs are being handed over to Messrs. Bosch Automation Electronics India Private Limited for the investments done for more than 500 crores in automotive electronics category. Modified Special Incentives Package Scheme was launched in July 2012 to attract investments in domestic electronics manufacturing sector in India. The scheme provides for subsidy up to 25% of capital expenditure along with reimbursement of CVD, excise and central taxes and duties for high investments. The projects of Messrs. Bosch for manufacturing of automotive electronic products in India were the first applications received and approved under MSIFs. May I now request the Honourable Minister to kindly hand over the approval orders for disbursement of incentives to the Managing Director of Messrs. Bosch. और अब EMC disbursement इसका अनावरण. I invite the representative of Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation to kindly receive the grant and aid sanction for 2 projects. EMC provides financial assistance for setting up of greenfield and brownfield EMCs. In principle, approval has been accorded to 10 greenfield EMCs. DETI has approved 2 greenfield EMCs at Vadai, Bhopal and Purva, Jabalpur. This will go a long way in setting up of infrastructure for electronics industry. ये भोपाल और जबलपुर, वदवाई भोपाल और पूर्वा जबलपुर को दिया जा रहा है. And now we have the launch of booklet by Department of Telecommunications. मैं माननीय मंत्री जी से एक बार फिर से अनुरोध करूंगी कि इसका अनावरण करें. DOT अपनी उपलब्धियों और क्रियाकलापों का जो सुशासन के मापदंडों पर खरी उतरती हैं का संकलन इस बुकलेट के रूप में कर रहा है. और अब C-DOT द्वारा 2 परियोजनाओं को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा. सबसे पहले ज्ञान सेतु. This is an internet-based real-time ICT system designed by C-DOT primarily to provide. कहा जाता है कि आज के समय में सूचना ही शक्ति है और सूचना की शक्ति को देश के अनेक कोने तक ले जाने में और इसी उद्देश्य से C-DOT ने एक अत्यंत सरल व सक्षम तकनीक का विकास किया है. और अब C-DOT द्वारा दूसरा लॉन्च ये है मैक्स NG. आप दोनों से मैं अनुरोध करूंगी कि मंच पर ही रहें. ये मैक्स NG का लॉन्च C-DOT POTS टू नेक्स्ट जनरेशन सोल्यूशन मैक्स NG. इस तकनीक की विशेषता यह है कि यह पुराने एक्सचेंज में न्यूनतम परिवर्तन के साथ और उपभोक्ताओं को बिना कुछ भी व्यवधान किए उनको नई इंटरनेट तकनीक पर आधारित एक्सचेंज पर ले जाएगा. जहां एक और C-DOT की मैक्स NG तकनीक भारत के सुदूर गांवों के पुराने टेलीफोन एक्सचेंजेस को भी इंटरनेट सुविधा देने में सक्षम बनाएगी, वहीं दूसरी ओर ज्ञान सेतु इसी इंटरनेट सुविधा के सरल उपयोग को जन सुलभ बनाकर डिजिटल इंडिया के स्वप्न को साकार करने में एक मजबूत स्तंभ का कार्य करेगा. और अब दूसरी और अगली परियोजना जोड़ी प्लान फॉर मोबाइल फॉर MTNL कस्टमर्स इसका अनावरण. इस प्लान के अंतर्गत MTNL मोबाइल यूजर्स एक अन्य मोबाइल नंबर एवं लैंडलाइन नंबर की जोड़ी बना सकते हैं, जिसमें मोबाइल नंबर से जोड़ी नंबर पर की जाने वाली कॉलों की दर केवल 20 पैसे प्रति मिनट होगी, जबकि अन्य लोकल कॉलों की दर 40 पैसे प्रति मिनट और STD कॉल दर केवल 50 पैसे प्रति मिनट होगी. जोड़ी के दोनों नंबर MTNL के तथा उसी शहर के होने आवश्यक हैं. और अब 1 month rental free for broadband and landline combo plans for new booking for MTNL customers उसका अनावरण. ब्रॉडबैंड अथवा कॉम्बो प्लान
की गई बुकिंग जो कि सुशासन दिवस एवं गणतंत्र दिवस के बीच में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सभी उपभोक्ताओं को 1 माह के फिक्स चार्ज की छूट प्रदान की जाएगी, जो कि अधिकतम ₹999 हो सकती है। इस प्लान का उद्देश्य ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा का विस्तार करना, जिससे डिजिटल इंडिया एवं सुशासन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में MTNL भी सहभागी हो सके। और अब हमारा अगला लॉन्च MTNL एप्स फॉर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स। MTNL ने आज एक एंड्रॉयड ऐप नई सुविधाओं के साथ लॉन्च किया है, जो कि सुशासन के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होगा। इसके द्वारा उपभोक्ता किसी कार्यालय में जाए बिना सिर्फ अपने मोबाइल के माध्यम से MTNL की विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। ये ऐप किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। और अब रिलीज ऑफ ई बुक बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी व मंच पर हमारे आसीन सभी माननीय अतिथिगण से अनुरोध करूंगी कि इसका विमोचन करें। डाक विभाग द्वारा ई पहल के माध्यम से सुशासन को प्रोत्साहित करने की योजना के भाग के रूप में ई बुक की शुरुआत की जा रही है। ये ई बुक भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीधे या एक कार्ड पर प्रिंट हुए क्विक रिस्पांस कोड को स्कैन कर देखी जा सकती है। ई बुक में वर्तमान सेवाओं के साथ साथ